सो वन पीस चैप्टर 11 14 रिलीज हो चुका है और भाई साहब इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी चीज़ें रिवील हुई हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जस्ट रोल द इंट्रो। Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. तो चैप्टर स्टार्ट होता है, बेसिकली रिएक्शन दिखाया जाता है हमें मरीन फोल का, जहाँ पे जो मरीन्स होते हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं वेगापन के मैसेज के ऊपर, जहाँ पे अकाइनू भी दिखाया जाता है जो गुस्से में है। बेसिकली और भी अलग अलग जगह के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें बेसिकली वाटर सेवन का भी रिएक्शन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सीन कट होता है दो फ्लामिंगो के ऊपर, जहाँ पे दो फ्लामिंगो बेसिकली मैगलेन से बात कर रहा होता है इम्पेल डाउन में, जहाँ वो दो फ्लामिंगो हंसते हुए बोलते सिर्फ 5 मीटर पानी तो भरा है, और इस 5 मीटर के पानी भरते हुए बहुत सी जो बिग सिटीज़ है वो अपने आप पहले ही डूब जाएंगी। और फिर हंसते हुए मैगलेन से ये बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें वो ऊपर एक जगह में चढ़ जाना चाहिए, हंसते हुए, जिसका मैगलेन कुछ जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद हमें सीन करता है हमें फिशमैन आइलैंड की तरफ, जहाँ फिशमैन आइलैंड में प्रिंसेस शीरा उसकी अपने फादर से बोल रही होती कि ये बात सच है, जहाँ पे अपना नेपट्यून है उसका फादर वो बोल रहा होता है कि ये अनबिलीवेबल चीज़ है ये। फिर हमें रिएक्शन दिखता है एगेक आइलैंड का, जहाँ पे मरीन जो है वो वेगापन से बोल रहे हैं कि वेगापन झूठ ना बोलो, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आदम होता है 5 एल्डर्स के ऊपर, जहाँ 5 एल्डर्स जो होते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं आइलैंड के ऊपर का, कि कुछ भी करके वेगापंक में से स्टॉप कर दें, पर वेगापंक में से चलता ही जा रहा है वो। फिर वेगापंक बेसिकली एक चीज़ बोलता है कि मैंने बेसिकली एक प्रेडिक्शन बनाई थी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मेरी जो रिसर्च है वो अच्छी है, मतलब मेरी जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक, मतलब कि वो सही है। जब वेगापन ये बोलता है कि अभी आने वाला एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो 1 मीटर ऊपर हो चुके थे, जो कुछ समय पहले ही आया है, और वो अर्थक्वेक एक नेशनल डिज़ास्टर नहीं है। तो यहाँ वेगापन अभी कुछ चैप्टर पहले जो अर्थक्वेक आया था, जो ईमू ने जब यूरेनस का यूज़ किया था उसके बाद आया था, वो उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पे जितने भी वर्ल्ड में रिएक्शन दिखते हैं कि लोग ये बोलते कि वेगापन कब मरा, ये कुछ समय पहले की बात है, मतलब वेगापन ने कुछ समय पहले चीज़ को रिकॉर्ड किया है। फिर उसके बाद हमें बेसिकली दिखाया जाता है कुजान का चेहरा, जहाँ वो कुछ नहीं बोलता, वो बस पट्टी में बंधा हुआ है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमें नामी रॉबिन चॉपर ब्रूक, जो बेसिकली सैटर्न से अपने आप को बचा रहे हैं जैसे करके हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैटर्न एक बिल्डिंग को तबाह कर देता है और उसको वहाँ मिलते हैं कुछ डेंडन मुशी, मतलब वो उस बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ पे उसको दिखता है मदर फ्लेम। तो बेसिकली हमें मदर फ्लेम का बहुत बड़ा रिएक्शन दिखाया जाता है कि मदर फ्लेम में बहुत ही बड़े कंटेनर में बंद की रखी गई है बंद करके। फिर वो क्या, फिर सैटर्न क्या करता है, वहाँ जितनी भी डेंडन मुशी सबको तबाह कर देता है, पर उसके बावजूद वेगापंक में कंटिन्यू हो जाता होता है, जहाँ 5 अलग चिल्लाते हैं बहुत जैसे कि डिस्ट्रॉय कर लो सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद वेगापन बोलता है कि अपने पहले सिन के बारे में, जहाँ बोलता है कि मैं 2 पाप किए थे, जहाँ पहला पाप मेरा ये है कि मैंने एक एटर्नल एनर्जी बनाई है जो मैंने वर्ल्ड को दे चुकी है, और वो एटर्नल एनर्जी बेसिकली सन गॉ के बिल्कुल आसपास पहुंच चुकी है। तो यहाँ बेसिकली वो अपने मदर फ्लेम के बारे में बात कर रहा कि उसने मदर फ्लेम बेसिकली बनाई है, वो एक ऐसी एनर्जी जो बेसिकली सन के इक्वलेंट पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एंशिएंट रोबोट जो इधर उधर टहल रहा है अपना, ये कहाँ जा रहा है पता खुद नहीं, उसको कहाँ जा रहा है वो, और मरीन बेसिकली रिएक्ट कर रहे कि इसको कितना मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस एंशिएंट जाइंट को, बेसिकली एंशिएंट रोबोट को। फिर यहाँ सीन सिर्फ होता है डॉगी लूफी के अंदर, जहाँ पे वो लूफी अपने पापा वापस यूज़ करके उसको हरा रहा है, मतलब कि मैर्क्यूरी पे वार कर रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं हो पा रहा उस चीज़ों को। फिर उसके बाद वेगापन आता है कि मेरे को नहीं मालूम कि वेगापन बोलते हैं कि ये वर्ल्ड के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है, पर हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 900 साल और 800 साल जो बीच में जो टाइम है, जो वॉइड सेंचुरी, उसमें क्या हुआ था। जहाँ इसके बाद हमें मैरी जोस का सीन दिखाया था, हमें ईमो की एक शैडो होती है जो उसे रिएक्ट कर रही थी उसके ऊपर, कुछ बोलती नहीं, बस वो ईमो के सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद बेसिकली हमें दिखाया जाता है जैगुआर दी सॉल, जहाँ पे जैगुआर बेसिकली वेगापन की यही बात सुन के हंस रहा है जोर जोर से एक फॉरेस्ट में। फिर उसके बाद बेसिकली हमें वेगापन का मैसेज सुनाया जाता है, जहाँ वेगापन बोलता है कि मैं दूसरा पाप ये था कि मैंने स्टडी किया था पोनिग्लिस के ऊपर। हाँ, मैंने बोलता कि मैंने वैसे बुक्स पढ़ी है और पोनिग्लिस को स्टडी किया है, जो
बहुत ही ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा था, और उसने कंटिन्यू किया उस चीज़ को, पर गवर्नमेंट ने उसको हरा दिया, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बंद कर दिया। यहाँ बेसिकली वो बात करता है ओहारा के बारे में, कि जहाँ पे ओहारा ने बेसिकली इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था और बुक्स लिखी थी, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हरा दिया, ख़त्म कर दिया था। फिर दिखाया जाता है उसोप और एडिसन का सीन, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली एक रास्ता ढूंढ लिया है कि कैसे वो सनी को सीधे समुद्र पे उतार लेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। और एडिसन ये भी चीज़ बोल लेते होते कि अपने की स्ट्रॉ हैट को कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैच ना करने देना। फिर वेगापन के मजे आता है वॉइस सेंचुरी के बारे में, कि मैं ये हिस्ट्री एक टेल है, पर मैं उसमें अपनी बंदी बनाई मन धन चीज़ें नहीं ला सकता, तो मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा वॉइस सेंचुरी के बारे में जितना मेरे को मालूम होगा। और फिर वो बात करने लगता है, फिर वो आगे बात करने लगता है, जहाँ पे बेसिकली वो ये चीज़ बोलता है कि जो वॉइस सेंचुरी है उसका एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, एक मेन बंदा है इस वॉइस सेंचुरी के अंदर, जो 900 साल पहले पैदा हुआ था। एक किंगडम रीजन था, और उसका नाम है जॉय बॉय, जो बेसिकली पहला पायलट था सी का। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। सो बेसिकली यहाँ ये चैप्टर इंसेन गया, क्योंकि यहाँ बेसिकली हमें 2-3 चीज़ों का पता चला। पहला पता चला कि एंशिएंट की उस वॉइस सेंचुरी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जो मेन बंदा था, वो है जॉय बॉय। प्लस जॉय बॉय और सन गॉड निका दोनों अलग पर्सनैलिटी हैं, दोनों अलग लोग हैं बेसिकली। सो चैप्टर इंसेन जाने वाला, और नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक है सैडली, पता नहीं ब्रेक के बाद इस चैप्टर फिर ब्रेक, पर दैट्स इट। ये चैप्टर बहुत इंसेन गया। सो आगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।